आप अमरनाथ यात्रा के दौरान अपने विचार व्यक्त कीजिए, आपको कैसा लगा? जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। हम इस पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जी और यहाँ के सीएम उमर अब्दुल्ला जी और जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इतनी खूबसूरत व्यवस्था बनाने के लिए। इससे पहले हम लोग यहाँ पर 2018 में आए थे और पहलगाम में चढ़े थे और अपना बालटाल में उतरे थे, तब भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन इस बार और ज़्यादा अच्छी हमें सुविधाएं देखने को मिल रही है। इतना ऊपर तक पक्का कंक्रीट का रास्ता बन गया है और गाड़ी तक जा रही है और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में और भी सुधार देखने को मिलेंगे। मैं अपनी इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उन सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है कि लग ही नहीं रहा कि हम किसी खतरे वाली जगह में, और वो इस वजह से है क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं एक सुझाव भी देना चाहता हूँ। सुझाव मेरा ये है, माननीय प्रधानमंत्री जी से को मेरा सुझाव है कि हम हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करते हैं इस अमरनाथ यात्रा के लिए, और इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु भी साल भर इंतजार करते हैं। लेकिन हमारी ये यात्रा ये टिकी होती है बाबा बर्फानी के शिवलिंग पर, और चूंकि आप जान रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से बाबा बर्फानी पिछले कुछ सालों से जल्दी जल्दी अंतर्ध्यान हो रहे हैं। इस बार भी देखिए, अभी कुल 3 जुलाई से यात्रा शुरू हुई है, 9 जुलाई है, कुल 7 दिन हुए हैं और बाबा अंतर्ध्यान हो गए हैं। और इसका असर क्या पड़ता है कि जैसे ही बाबा अंतर्ध्यान हुए, श्रद्धालुओं का मनोबल टूट जाता है और वो आना, अगर किसने प्लान बना भी रखा है तो कुछ लोग आते हैं, लेकिन अधिकतर लोग फिर टाल देते हैं कि जाके क्या करेंगे बाबा साहब का, जब बाबा जी नहीं मिलेंगे। तो मेरा एक विनम्र सुझाव है, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी माने और श्राइन बोर्ड और माननीय एलजी साहब जो कि चेयरमैन है श्राइन बोर्ड के, कि इस यात्रा को केदारनाथ की तर्ज पर इसको आगे संचालित किया जाए। जैसे केदारनाथ में क्या है कि वहाँ डोली निकलती है, वो यात्रा 6 महीने चलती है और डोली निकलती है। डोली में ही अपना पवित्र जो शिवलिंग है, भोले बाबा हैं, वो उसमें विराजमान होते हैं, और वो जिस दिन यात्रा शुरू होती है, कपाट खुलते हैं, वहाँ पर उनको डोली वहाँ पर विराजित की जाती है, और करीबन 6 महीने बाद नवंबर में उस कपाट बंद होते हैं और वापस डोली अपने मूल स्थान पर आ जाती है। तो मेरा सुझाव ये है कि यहाँ पर भी जो पवित्र छड़ी मुबारक यात्रा जिसको हम बोलते हैं, उसका नाम बदल करके छड़ी मुबारक ही रखा जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे डोली कहा जाए और वो 1.5 महीने तक चले जैसे कि हर बार होता है, और लोग उसका नाम बदल, जो यात्रा है, यात्रा का नाम बाबा बर्फानी की जगह बाबा अमरनाथ यात्रा कर दिया जाए, बाबा बर्फानी नहीं, क्योंकि बर्फानी से ये होता है कि अगर बर्फ़ का बना हो शिवलिंग पिघल गया तो फिर यात्रा वो खत्म वहीं पर। तो वो यात्रा निकले, डोली निकले, और जिस दिन डोली वहाँ जाके अपना वहाँ विराजित हो, उस दिन से यात्रा शुरू हो जाए, और जब हमारी रक्षाबंधन वाले दिन जब यात्रा संपन्न होती है, उस दिन आखिरी पूजा हो और डोली वहाँ से विदा होकर अपना जो मूल स्थान है वहाँ पर चली जाए। इससे क्या होगा कि 1.5 महीने तक, जब तक यात्रा का शेड्यूल रहेगा, वो यात्रियों पर तांता लगा रहेगा। अब है क्या, इतनी जल्दी यात्रा खत्म हो जाने की वजह से जो भंडारे लगे हुए दोनों तरफ, पहलगाम और बालटाल, उनका भी बड़ा भारी नुकसान होता है। यहाँ जो दुकानदार हैं, जो रोजी रोटी की तलाश में यहाँ पे दुकानें लगाते हैं, उन्हें भी निराशा झेलनी पड़ती है। जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है, जिनकी बड़ी मात्रा में तैनाती होती है, उनका भी खर्च हमारा जो बेकार हो जाता है, क्योंकि यात्रा हमने 1.5 महीने की प्लान की थी और वो 15 दिन के अंदर ही सिमट कर रहेगी। तो ये थोड़ा मुश्किल तो होगा, क्योंकि आप एक जो सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की परंपरा है, वो चेंज करने जैसा माना जाएगा इसे। लेकिन मेरा मानना है कि सनातन धर्म बहुत विशाल है, बहुत उदार है। अगर आप प्रयास करेंगे, 1-2 बार विरोध होगा, 1-2 साल विरोध होगा, धीरे धीरे लोग इसे स्वीकार कर लेंगे। तो मेरा आग्रह है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस पर, और जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं मनोज सिन्हा जी, अमरनाथ श्राइन बोर्ड के जो एमडी साहब हैं, वो इस पर विचार करें। आने वाले सालों में हम अगर इस पर प्लान करें तो हो सकता है। दूसरा एक मेरा सुझाव ये था, क्योंकि हम लोग नोएडा से आए हैं, तो जम्मू तक तो दिक्कत नहीं, उधमपुर तक, हम उधमपुर ट्रेन से आए, उसके बाद हमें भारी दिक्कतें हुई। मैंने देखा कि केवल हमें नहीं, सभी लोगों को, यहाँ के कश्मीर के लोगों को भी मैं महसूस कर रहा था कि ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है। तो वंदे भारत जो चल रही कटरा से यहाँ पर, मेरा विनम्र सुझाव है कि जो जम्मू कश्मीर घाटी के लिए जो लोकल ट्रेनें चल रही हैं, इनको बढ़ा के जम्मू तक कर दिया जाए।
उससे क्या होगा कि आना जाना सुगम होगा और सस्ता भी पड़ेगा। बहुत बढ़िया। अभी तक आने में हमें 6-7 घंटे लगते हैं, उसमें भी कहीं लैंड स्लाइडिंग हो गया, कुछ हो गया तो या रास्ता ब्लॉक भी हो सकता है, पूरे दिन के लिए भी, 4 घंटे के लिए भी, 2 घंटे के लिए भी, तो बड़ी परेशानी हो जाती है। तो दूसरा सुझाव ये रहेगा कि इसको जो है ट्रेन मार्ग जो है लोकल ट्रेन को जम्मू तक चलाया जाए। और तीसरा मेरा एक सुझाव और भी था, बड़ा अहम सुझाव मेरा ये था कि कुछ सुविधाएं ऐसी हैं कि हमें पता है बाल्टाल और पहलगाम से हर साल यात्राएं होती हैं, और मेरे भी बात हुई है भंडारवाल से, हर साल परमिशन लेनी पड़ती है, सारी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है। जब हमें पता है हर साल यात्रा होनी है, यहीं से होनी है, यही लोग भंडारा लगाएंगे, यहाँ पर लंगर लगाएंगे, तो इस प्रक्रिया को आसान किया जाए। उन्हें परमानेंट क्यों ना, जब उन्हें यहाँ पर उनकी जगह निश्चित है जहाँ पर उन्हें भंडारा लगने की अनुमति दी जाती है, तो क्यों उन्हें परमानेंट 30 साल के लिए, 20 साल के लिए एक बार ही अनुमति दे दी जाए, ताकि हर साल वो इस कानून झंझट से मुक्ति पा जाए। इससे उनका खर्च भी बचेगा और कुछ परमानेंट निर्माण जैसे टॉयलेट बाथरूम वगैरह वो यहाँ कर पाएंगे। हर साल जो उन्हें इंतजाम करने पड़ते हैं उसमें कमी आएगी। ये मेरे कुछ छोटे सुझाव हैं, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी को अच्छे लगे तो ज़रूर इस पर अमल कीजिएगा। इससे यात्रियों को फ़ायदा होगा, यहाँ के स्थानीय लोगों को फ़ायदा होगा, भंडारा वालों को फ़ायदा होगा, और कुल मिला के ये हमारे सनातन धर्म के लिए फ़ायदा होगा। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। आपके द्वारा दिए गए सभी सुझाव बहुत ही अच्छे हैं, सोचनीय हैं और मानने लायक हैं। तो मेरी आशा रहेगी कि आपके दिए हुए सुझाव भारत सरकार को अच्छे लगें और वो लागू हो जल्द से जल्द, और सनातन धर्म की अच्छी से अच्छी उन्नति और प्रगति हो। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ।